बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत है। पाकिस्तान का 40% से ज्यादा रकबा बलोचिस्तान पर मुहित है। हर 35 किलोमीटर के फासले पर एक शख्स आबाद है और उसे कंट्रोल करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि सूबे में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 177 दहशतगर्द मारे गए, 16 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी हुकूमत ने तेल स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्ती की। पेट्रोल स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमाए जा रहे थे। जराइम पेशा नासिर तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्दों की माली मदद करते हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। बलोचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। बलोचिस्तान का NFC शेयर 933 अरब है। सरदारी निजाम ने बलोचिस्तान के तमाम वसाइल को लूटा। विफाक और सूबों में हर सतह पर करप्शन है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन, विफाक और सूबाई हुकूमत की तरजीह करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल जमजला के लिए मुख्तस फंड्स और NFC के मामला पर बातचीत। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन ताउन की ज़रूरत पर जोर। अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागज़ीर करार दिया। मुलाकात के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। क़याम अमन के लिए सूबाई कोशिशें मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर काविशें जारी रखेगी। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोजगार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसां तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म से बानी PTI से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। मुलाकात में किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में सूबाई मसाइल पर बात हुई। NFC और फंडिंग मामलात वज़ीर आज़म के सामने रखे। कबायली अजला के 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने 26 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाएहमल पर बात हुई है। दहशतगर्द का ना कोई सूबा होता है और ना ही कोई मुल्क होता है। वादी तीरा, कुर्रम और बाजोड़ के लोग कुर्बानी दे रहे हैं। इनके लिए 4 अरब रुपए की रकम कुछ भी नहीं। 4 अरब रुपए को अवाम की कुर्बानी से ना जोड़ें। अगर ऐसा किया तो ये फिर अवाम की कुर्बानियों से इनहराफ होगा। पाकिस्तान और लिबिया का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से लिबिया आर्मी के सरबरा फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर की मुलाकात। लिबिया के डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर भी साथ थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लिबिया की अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। फील्ड मार्शल का लिबिया के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान की लिबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की की हिमायत का इरादा। लिबियाई वफ्द की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इस्लामी फौजी इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुगैदी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। इंटेलिजेंस शेयरिंग और रुकन ममालिक की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर। पंजाब हुकूमत को नए IG की तलाश। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IG पंजाब उस्मान अनवर को तब्दील करने का फैसला। राव अब्दुल करीम को नया IG लगाए जाने का इम्कान। वफाकी और पंजाब हुकूमत के दरमियान राबिते के बाद फैसला किया गया। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए जल्द मंजूरी का इम्कान। इंतजामी नाहली ने एक और मां की आंखों का नूर छीन लिया। कसूर में 3 साल का अली हूर खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। इलाका मकीनों ने बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन जांबर न हो सका। लखते जिगर की लाश देखकर वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी।
वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान के फैसले पर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जल्द होगी। पाक भारत मैच ना होने पर माली नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। आईसीसी पाकिस्तान के फैसले पर परेशान, पाकिस्तान से काबिल कबूल हल निकालने की अपील कर दी। आईसीसी की पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तान का फैसला खेलों की रूह को मुतासिर करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। भारत की खेलों में सियासत से इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी भी नाखुश। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का भारत का खेलों में सियासत शामिल करने पर इजहार तशवीश। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि भारत की 2036 ओलंपिक्स मेजबानी की कोशिश को धचका पहुंच सकता है। बांग्लादेश से क्रिकेट ताल्लुकात में कशीदगी भारत की ओलंपिक्स मेजबानी की कोशिशों के लिए खतरा है। ओआईसी का खेलों में सियासी मुदाखलत पर मौक़िफ़ सख्त है। दीगर ममालिक ने बॉयकॉट किया तो भारत ओलंपिक्स मेजबानी से महरूम हो सकता है। लाहौर में बसंते बहार आ गई, गली गली हल्ला गुल्ला, बोकाटा के नारे लगेंगे। पतंग काटने की तैयारी, कटी पतंग लूटने की बासी। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। शहरियों को पतंगें कम पड़ने का खदशा। रजिस्टर्ड दुकानों पर खिड़की तोड़ रश। डोर और पतंगों की कीमतों में इजाफे का शिकवा, मगर बसंत मनाने का भी अज़्म। पंजाब में बसंत के लिए मजीद 4 अजला को पतंग साजी की इजाज़त मिल गई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान में काबिल इजाज़त पतंग साजी हो सकेगी। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर के 13 सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। मरासले में कहा गया कि मुत्तलिका अस्पताल 6 से 8 फरवरी तक हाई अलर्ट पर रहेंगे। लाहौर बसंत से पहले बसंत के रंगों में रंग गया। अहम शाहराहों पर खूबसूरत मॉडल से सजावट, बरकी कुमकुमे रोशन सड़कें जगमगाने लगीं। लिबर्टी चौक में जहाजी साइज की रंग बिरंगी पतंग तवज्जो का मरकज। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे भी कलरफुल हो गए। उधर लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ 15 इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी आए। डिफेंस के 4 ब्लॉक PQRS ताजबाग पाबंदी में शामिल। भट्टा चौक, निशात अली, व्यू गार्डन, अली पार्क, नादिराबाद के इलाके भी शामिल। जोड़े पुल, अल-फैसल टाउन, कैनाल बैंक में भी पतंगबाजी पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बांग्लादेश की विमान एयरलाइंस को हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत जारी कर दी है। तीसरी परवाज के लिए मुसाफिरों की तादाद समेत मार्केट फैक्टर और दीगर अवामिल को मद्देनजर रखा जाएगा। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद भारत ने दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी हुकूमत का दिफा के लिए $85 अरब मुख्तस करने का ऐलान। भारत को गुज़श्ता साल मई में पाकिस्तानी अफवाज के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत जंगी तैयारे तबाह किए और मिलिट्री चेक पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक ईरानी सदर ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। बातचीत सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रहेगी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि मुजव्वज़ा मुज़ाकरात इलाकाई ममालिक के जरिए किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि उम्मीद है अमेरिका से जौहरी मुआहिदा हो जाएगा। अमेरिका से मुसालिहतकार दोस्तों के जरिए बातचीत जारी है। तेहरान अमेरिका के साथ एक मुनसिफाना और मुतवाज़न मुआहिदे तक पहुँचने के लिए तैयार है। सौ साल में रूस ने 19 ममालिक पर हमले किए। इनमें से किसी मुल्क ने रूस पर कभी हमला नहीं किया। यूरोपीय यूनियन की रहनुमा काजा कैलस की गुफ्तगू, कहा रूस से फौजी बजट, फौजी ताकत और जौहरी हथियारों पर पाबंदियां हासिल करना लाजमी है। रूसी जराइम की जवाबदेही भी होनी चाहिए।
इंडोनेशिया में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने तबाही मचा दी। मकामी हुकाम के मुताबिक इंडोनेशिया के सूबे जावा में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 74 हो गई। शदीद बारिशों से सैलाब के बायस 51 देहातों में 7,536 घर ज़ेर-ए-आब, 36,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। इटली में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। हंगामों के दौरान 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस पर तशद्दुद भी किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस ने पानी की तोपें चलाईं। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इससे